हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 15 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने लेकिन आज है संडे, तो संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। आज 15 दिसंबर है तो मैंने सोचा है कि हम 1 से 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 1 दिसंबर को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? कौन सी, क्या करने के लिए? जो एंटायर कैटल पॉपुलेशन है उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस स्कीम कौन से जो स्टेट है वो लागू करने वाला है? तो यह करने वाला है केरल। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य का 62वां राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है? तो यह मनाया गया है नागालैंड का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख किसे नामित किया है? तो किसको किया है? यह किया है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, यह किया है काश पटेल को। किसको किया है? काश पटेल को किया है। हाल ही में नागोजी ओकोंजा इवेला को किस संस्था के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इनको चुना गया है WTO की महानिदेशक। ठीक है। हाल ही में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? वेयर वॉज द 2 डे मैंगोंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो कहाँ पर मनाया गया है? यह मनाया गया है मेघालय के अंदर। हाल ही में किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो यह किया है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी किसे प्रदान की है? तो यह दी है RLS वाज को। हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है वाराणसी में। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को कहाँ मंजूरी प्रदान करी है? तो यह कहाँ पर दी है? यह दी है जम्मू कश्मीर में। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है मासातो कांडा को। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे मासासुगु आसाकावा। 2800 से अधिक की एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स आयोजित किया? तो सिनबैक्स किसके साथ किया है? कंबोडियाई सेना के साथ किया है। भारत किस देश के साथ हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास करता है? तो हरिमो शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो होती है मलेशिया और भारत के बीच में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के किस क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? तो यह किया है महाकुंभ क्षेत्र को। कौन से नंबर का जिला बना है? 76वां नंबर का जिला। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 2 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को। हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? क्या नाम है? मिशन अरुण हिमवीर नाम है इसका। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। तो कहाँ पर किया है? अरुण हिमवीर। अरुण से नाम याद आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है। किसकी सहायता से होने वाला है ये? यह होने वाला है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है। कौन से राज्य में होगा ये? यह होने वाला है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 1 दिसंबर को। इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? IPS दलजीत सिंह चौधरी। हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ पर हुआ है महाबोधि महोत्सव? यह हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया गया है? सांची में। ठीक है। हाँ, भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? तो ये सभी लोग जानते हैं, उबर के माध्यम से की है। और किसके? शिकारा। शिकारा क्या होता है? हाउस बोट होती है। ठीक है। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ठीक है। कौन से जो 3 क्रिमिनल लॉज बने हुए हैं नए वाले, उनको लागू करने वाला है? चंडीगढ़। दिसंबर 2024 में सरकार ने किस उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर को समाप्त किया है? कौन सा? जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है
उसको किसके मतलब कौन से प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर उसको समाप्त कर दिया है। तो यह क्या है, डीजल और पेट्रोल दोनों पर करा है। भारत का कौन सा शहर 20वीं महिला एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कर रहा है। तो महिला एशियाई हैंडबॉल चैंपियनशिप की बात यहाँ पर हो रही है, तो यह कर रहा है नई दिल्ली। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब क्रमशः किसने जीता, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीता है। निम्नलिखित में से विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा, वर्ल्ड मैरीटाइम समिट 2024, इसको होस्ट कौन करने वाला है, चेन्नई। हाल ही में यूनेस्को ने शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल किसे घोषित किया है, पश्चिम बंगाल को। हाल ही में श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, नाम है मुर्दू फर्नांडो। ठीक है, पहली कौन थी, शिरानी भंडारनायके। ये जो हरिणी अमरसूर्य हैं ये यहाँ की प्रधानमंत्री। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल जो तमिलनाडु में भारतीय मुख्य भूमि और रामेश्वरम के बीच संपर्क को बढ़ाने के लिए है, उसका नाम क्या है, इसका नाम है नया पंबन पुल। हाल ही में दुनिया में मोबाइल मैलवेयर हमले के प्रमुख लक्ष्य के रूप में किस देश की पहचान की गई है। ठीक है, तो टारगेट जो मेजर टारगेट बना हुआ है मोबाइल मॉलवेयर अटैक का वर्ल्ड में, तो वह भारत है। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, इनका नाम है पवन काम्पेली। दूसरा, भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ है ये, डिफेंस डायलॉग, फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग, यह हुआ है नई दिल्ली में, ब्रिटेन का। ठीक है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य को देश के 57वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, जो 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है उसको 57 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया है, यह बनाया गया है रातापानी टाइगर रिजर्व को। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ ही घंटों में उसे समाप्त किया गया है, तो यह कहाँ पर लगाया गया था, यह लगाया गया था दक्षिण कोरिया के अंदर। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया है, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इंडियन नेवी डे। हाल ही में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो नंबर ऑफ जो टाइगर हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, तो कितने हुए हैं, ये हुए हैं 3682, 3682। प्रोजेक्ट टाइगर से इसको बहुत हेल्प मिली है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू हुआ था, 1973 में, और इससे जुड़े हुए कौन है, राकेश शांखला जी। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। चीन ने पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र जोंगशान स्टेशन कहाँ पर खोला है, जो फर्स्ट इसका चाइना का एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन है, जोंगशान स्टेशन कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका में खोला हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है, किसने जीता है, यह जीता है मारिया विक्टोरिया जुआन ने। हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में नैनो बबल प्रौद्योगिकी के जरिए पानी साफ होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी है, नैनो बबल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्यों है, वाटर क्लीनिंग के लिए है। कौन से जू में यूज़ होने वाली है, दिल्ली के जू में यूज़ होने वाली है। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन बने हैं, देवेंद्र फडणवीस बने हैं। इनसे पहले कौन थे, एकनाथ शिंदे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसको यूके एम्बेसडर अपॉइंट किया है, वॉरेन स्टीफेंस को किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है, तो पूर्णतः जो कंप्लीटली बैन करा गया है बीफ को, कौन से स्टेट ने करा है, यह किया है असम ने। बीफ क्या होता है, काउ मीट होता है। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसको मिला है, तो यह जो टैग है यह मिला है श्रीनगर को। हाल ही में पहली बार दृष्टिबाधित T20 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, तो यह कौन करने वाला है, जो विजुअली एम्पायर्ड है वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का। ठीक है, इसकी जो होस्टिंग है पहली बार कौन इसको होस्ट करने वाला है, इसको भारत करने वाला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है, तो यह कहाँ पर हुआ है, यह हुआ है हरियाणा के अंदर। ये आज क्या हो गया है, हाथ इसमें उंगली लग रही है तो ये इधर उधर जा रहा है सारा। अभी देखो कितना टाइम लगा देगा ये। अभी कहाँ पहुँचे थे हम, वहीं पे पहुँचना पड़ेगा फिर से।
यहाँ से तो हम बहुत आगे निकल गए थे। यहाँ से भी आगे थे, यहाँ से यहाँ पहुँचे थे, सॉरी। जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहा था? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और हमने डिस्कस किया है कि भगवत गीता में 700 कुल श्लोक हैं और 18 जो हैं वो अध्याय हैं, ठीक है। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदेतवा कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? कहाँ की वुमेन प्रेसिडेंट बनी है फर्स्ट? ये बनी है नामीबिया की, ठीक है। नामीबिया एक जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है और इसकी जो राजधानी है वो विंडहॉक है। नामीबिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से क्या लाया था हमने हमारे देश के लिए, 8 चीते लाए थे यहाँ से, ठीक है, कूनो टाइगर रिजर्व में। हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो जो माधव टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश का 8वां बना है। अभी हमने पढ़ा था कि 57 नंबर का जो बना था वो रातापानी बना था, तो यह जो है वो मध्य प्रदेश का 9वें नंबर का बना था, ठीक है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किसको डिक्लेयर किया गया है? ब्रेन रॉट को। और मैंने समझाया था ब्रेन रॉट का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते जाना, उसको हम बोलते हैं ब्रेन रॉट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है? तो किसको बनाया है सुप्रीम कोर्ट का जज सरकार के द्वारा? यह जस्टिस मनमोहन जी को। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इनको सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया है, बल्कि नॉर्मल एक जज जो होते हैं वो बनाया गया है, ठीक है। इनको चीफ जज नहीं बनाया गया है। चीफ जस्टिस कौन है? हाल ही में भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुए? तो ये भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है, महाराष्ट्र पुणे में हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो ये रूस की। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। हाल ही में श्री शम्मी सिल्वा किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं? तो ये श्रीलंका के बने हैं। कृष्णावेनी संगीत निर्जनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये विजयवाड़ा में। रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है गौतम हरि सिंघानिया जी को। भारत का कौन सा प्रसिद्ध त्योहार 2024 में अपना 25वां वर्ष मना रहा है? ये नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो मना रहा है। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? यह किया है प्रहलाद जोशी ने, ठीक है। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हुई है? जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? ये बहरीन में हुई है। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? जो पुस्तकायन बुक फेयर है, ठीक है, साहित्य अकादमी के द्वारा कहाँ पर इसको करा गया है? 3rd एडिशन को यह किया गया है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। भारत में बोधि दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 8 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 7 दिसंबर को, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? ठीक है, किसने? जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने वर्ल्ड मेडिटेशन डे कौन से दिन को डिक्लेयर करा है? 21 दिसंबर को, ठीक है। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो कौन सी आईआईटी ने की है? यह किया है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में किस देश में ऐतिहासिक गिरजाघर नोट्रे-डेम को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए फिर से खोला गया है? जो हिस्टोरिक कैथेड्रल है नोट्रे-डेम उसको रीओपन करा गया है जनरल पब्लिक के लिए आफ्टर 5 ईयर्स। तो कहाँ का है ये? फ्रांस का, ठीक है। हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर की है? यह हैदराबाद के अंदर, ठीक है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो नासा का नया प्रमुख किसको बनाया गया है? जेरेड इसाकमैन को बनाया गया है। कौन सी सरकार हिम भोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? ठीक है, तो ये मेज फ्लोर कौन सी सरकार, नाम क्या रहेगा? हिम भोग, हिमाचल प्रदेश करने वाली है। हाल ही में आरबीआई द्वारा संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितना है? तो यह कितना है? यह है 6.6%।
संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन करने वाला है? ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल कमीशन है, तो उसकी 68th सेशन की कौन चेयर करेगा? यह करने वाला है भारत। ठीक है, भारत सरकार ने किस राज्य में कृष्ण वेणी संगीत निर्जनम महोत्सव का आयोजन किया है? आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में किया है। भारतीय नौसेना के जहाज तुशिल को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो इसको कहाँ पर, इसको रूस में कमीशन किया गया है। 2024 WTA वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया है? तो यह किसको चुना गया है? यह चुना गया है आर्यना सबलेंका को। कालक्रम में हाल ही में नियुक्त भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, RBI के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो यह है 26वें नंबर के गवर्नर। जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का उद्घाटन किसने किया है? यह किया है नरेंद्र मोदी जी ने। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है LIC, उसकी है ये। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कैयान ने। हराया किसको है? अनमोल खरब को हराया है। कहाँ की रहने वाली है? भारत की। दिसंबर 2024 की अपने द्विमासिक मौद्रिक नीति में RBI ने नकद आरक्षित अनुपात में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.50% की है। किस टीम ने फाइनल में भारत को हराकर 11वां ACC अंडर-19 पुरुष एशिया कप जीता है? तो किसने? बांग्लादेश ने जीता है। हाल ही में सीरिया में अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ सीरिया किसको? मोहम्मद अल बशीर को किया गया है। हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? यह भी 11 दिसंबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल माउंटेन डे। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है? यह मनाने की 9 दिसंबर को। ठीक है, निक्की जियोवानी का निधन हाल ही में हुआ है। वह कौन थी? तो वह एक कवित्री थी। ठीक है, पोइटेस। हाल ही में गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जिसको हम जैम बोलते हैं, को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? UP। ठीक है, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने किया है। कमेंट करके बताएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान कौन से मिनिस्टर हैं। हाल ही में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल ये होने वाला है अरुणाचल प्रदेश में। सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला किसने शुरू की है? RBI ने करी है। ठीक है, किसके लिए? पॉडकास्ट सीरीज फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन। हाल ही में 2024 चैंपियन ऑफ द ईयर अर्थ अवार्ड किसको मिला है? माधव गौडगिल को मिला है। 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर बनाया है? तो कहाँ पर बनाया है? यह बनाया है भोपाल में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया गया है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 12 दिसंबर को। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो यह किया है प्रवीण तांबे को। हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 6ठे स्थान पर रहा है। ठीक है, हाल ही में राजेंद्र मेघवाल किस देश के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो इनका नाम है डॉक्टर दिनेश सहारा। ठीक है, माणिक कोटवाल जी की बुक का क्या नाम है? बियॉन्ड द हिग्स बोसोन। हाल ही में पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हुआ है। वह कौन थे? पुरुषोत्तम उपाध्याय एक गायक थे, सिंगर थे। हाल ही में संगीत और संस्कृति के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? स्टैंडर्ड डॉक्टरेट डिग्री फॉर म्यूजिक एंड कल्चर। यह किसको मिला है? यह मिला है संजय टंडन जी को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो यह बने हैं D गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह कहाँ के? घाना के राष्ट्रपति बने। घाना की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? अक्रा। ठीक है, कौन सा देश 2034 में 25वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 25 जो कि 2034 में होने वाला है,
सऊदी अरब करने वाला है। ठीक है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो यह देहरादून में हुई है, उत्तराखंड में। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? यह हिमाचल प्रदेश ने की है। शुरुआत पहले, मतलब ये योजना तो पहले की है लेकिन अभी शुभारंभ किया गया है इसका। ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता दिल्ली में आयोजित हुई है? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच में हुई है। ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं ये, पैंतोगतारन सिनावात्रा। हाल ही में फ्रांकोइस बायरो को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो बायरो को कहाँ का चुना गया है? फ्रांस का चुना गया है। ठीक है। हाल ही में फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पर होने वाला है? ब्राज़ील में होने वाला है। ब्राज़ील ने इस साल 2024 में किसकी अध्यक्षता की है? G20 की अध्यक्षता की है। ठीक है। यहाँ के कौन है? लुला डी सिल्वा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। हाल ही में येस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है मनीष जैन को। न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखी है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो कहाँ की? नेपाल के सेना प्रमुख को। नाम क्या है इनका? जनरल अशोक राज सिगडेल। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यह इनका नाम पवन काम्पेली है। ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? ऑप्शंस आपके पास हैं, ब्रेन रॉट, ब्रेट, रिज या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।